नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट टेलीकम्युनिकेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड है EL308 के बारे में। आज हम बात करेंगे एनहेंसमेंट सर्विस के बारे में। इसका एक बेनिफिट होता है कि जो हम प्रोग्राम को स्टोर करते हैं कंट्रोल करने के लिए, यह उस प्रोग्राम को और उसकी सर्विस को सब्सक्राइबर के लिए इम्प्रूव यह कई प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसे कई प्रकार से ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया। यह डायलिंग एरर्स को भी रिड्यूस करता है और जिससे कॉलिंग सब्सक्राइबर जब कॉल करेगा तो उसकी सर्विस और ज़्यादा बेटर हो। यह जब सर्विस प्रोवाइड करता है तब यह कॉल कंप्लीट होने की जो रेट है उसे भी डिज़ाइन करता है और उसे भी ये इम्प्रूव करता है। ये इसमें सर्विस 2 से ज़्यादा पार्टियों के लिए भी इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा एनहेंसमेंट सर्विस की नई सर्विस को हम सप्लीमेंट्री सर्विस भी कहते हैं। इसके अंदर हमने 4 अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है। पहली कैटेगरीज में हम डायलिंग करते हैं, जिसे हम एब्रीविएट डायलिंग भी कहते हैं। इसके अंदर हम कॉल को रिकॉर्ड भी करते हैं और कॉल बैक भी कर सकते। दूसरी कैटेगरी है जिसमें हम कॉल को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और ऑपरेटर को आंसर भी दे। थर्ड कैटेगरी है जिसमें हम कॉलिंग को रिकॉर्ड करते हैं, कॉल को वेटिंग भी कर सकते हैं, इसे होल्ड कर सकते हैं और एक से ज़्यादा अगर हमें कॉल करनी है कॉन्फ्रेंस कॉल की फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड की जाती है, जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ कॉल कर सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी में आता है ऑटोमेटिक अलार्म, एसटीडी बेरिंग और मैलिशियस कॉल ट्रेसिंग, जिसके अंदर हम कॉल को ट्रेस भी। इसमें हम जब एनहेंस सर्विस को डिस्क्राइब करते हैं तो कम्युनिकेटिंग सब्सक्राइबर की कमांड्स को भी हम डिस्क्राइब करते हैं, जैसे एक्सचेंज टू एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, सर्विस, रिकॉर्ड, क्लियर डेटा, लाइन डेटा एरिया, कई तरह की सर्विस को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर। इसमें हम यूजर्स की कमांड को एक सिंटैक्स के जरिए एक ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू बताया गया है, जिसमें हम पहले बिगिन करते हैं कोई भी हमारा प्रोग्राम, कोई भी हमारी कमांड को, उसके बाद हम कमांड कोड देते हैं, फिर हम सेपरेटर्स का यूज करते हैं, फिर हम डेटा को आगे ट्रांसमिट करते हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ होती है तो हम वापस पुनः घूमकर कमांड मोड तक पहुंच जाते हैं और इस प्रकार हम एंड कर देते हैं, जिससे हमारी कमांड सर्विस कंप्लीट पूरी हो जाती है। कमांड कोड जनरली 2 डिजिट्स नंबर का प्रयोग करता है। एनहेंसमेंट सर्विस में हम DTMS पुश टेलीफोन बटन का यूज करते हैं। इसमें 2 पुश बटन ज़्यादातर प्रयोग में लिए जाते हैं, स्टार और हैश कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स के लिए। अनदर सर्विस है एब्रीवेटिव डायलिंग। इसमें हम सब्सक्राइबर को किसी भी तरीके से कॉल करने की परमिशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें ज़्यादातर सब्सक्राइबर 1 या 2 डिजिट्स का प्रयोग करता है। यह किसी भी प्रकार की कॉल को रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। इसमें हम किसी भी प्रकार की डायलिंग कंप्लीट नंबर को डायल किए बिना 1 या 2 डिजिट्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। एनहेंसमेंट सर्विस में हमें एक दूसरी फैसिलिटी भी मिलती है। जब हमारी कोई भी कॉल सब्सक्राइबर की किसी भी तरह से कंप्लीट नहीं होती है तो वह कॉल को दोबारा भी कर। इस केस में हम उसे ऑटोमेटिक रीडायलिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक्सचेंज के द्वारा रीडायल की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। कॉल बैक की फैसिलिटी एक्सचेंज के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यह सर्विस तब प्रोवाइड की जाती है जब हमारी नेक्स्ट पार्टी जिसे हम कॉल कर रहे हैं, यदि वो बहुत बिजी है तब यह सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जब वह फ्री हो जाता है तब हमें कॉल बैक की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है रीडायलिंग मेथड्स के थ्रू। कॉल फॉरवर्ड अनेबल प्रोसेस हमें दूसरे नंबर पर अगर करनी हो तो यह सर्विस हमें लोकल एक्सचेंज या PABX के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। ऑपरेटर के आंसर की सर्विस को जब हम सब्सक्राइबर को कॉल डाइवर्ट करते हैं तब हमें कोई ना कोई आंसर मिलता है और हमें यदि कोई आंसर नहीं मिले तो हम वहाँ पे एक मैसेज भी छोड़ सकते हैं कि हमने सब्सक्राइबर के साथ कोई जो कम्युनिकेशन करना था उसके बारे में। इसमें हम कॉलिंग को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और सब्सक्राइबर को रिकॉर्ड करके आगे डेटा भी सेंड कर सकते हैं। जब यह सब्सक्राइबर कॉल को अटेंड करने में अनेबल होता है या कोई दूसरे कारण से जो कॉल को अटेंड नहीं कर पाता है तब यह फीचर्स का प्रयोग किया जाता है। दूसरी सर्विस भी इसमें प्रोवाइड की जाती है, जैसे कॉल वेटिंग फीचर्स भी होता है। जब हमारा सब्सक्राइबर जिसे कॉल किया गया है यदि वो बिजी होता है तब कॉल वेटिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, ताकि उसे यह बताया जा सके कि कोई दूसरी पार्टी भी उससे
कॉल करना चाहती है। कंसल्टेशन होल्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। इसमें यदि कोई सब्सक्राइबर किसी दूसरे सब्सक्राइबर के साथ बात कर रहा है तो बात करते समय वह किसी थर्ड पार्टी की कॉल को भी अटेंड कर सकता है और सेकंड पार्टी की कॉल को होल्ड में रख सकता है। इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है कि हम एक या एक से ज़्यादा कॉल को एक कॉन्फ्रेंस के जरिए अटेंड करके और बात कर सकें। एक अन्य फैसिलिटी भी इसमें प्रोवाइड की गई है एनहेंसमेंट सर्विस में, ऑटोमेटिक अलार्म कॉल फैसिलिटी। यह यूजर्स को टाइम को रिकॉर्ड करना और उसके अकॉर्डिंग अलार्म बजाकर उसे कॉल करने के बारे में बताना, इस तरह की फैसिलिटी भी यह प्रोवाइड करता है। नेटवर्क ऑपरेटर्स की कॉल ट्रेसिंग भी की जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के जरिए। इसमें ज़्यादातर हम सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही कॉल को उसकी ट्रेस कर सकते हैं। आज के इस टेलीकम्युनिकेशंस के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।